क्या तुम मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनोगे? उस लड़की के कहे ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखने लगा। काली लंबी जुल्फों और मुस्कुराते चेहरे के बीच चमकती उसकी दो आंखें मेरे दिल को धड़का गई। एक अजनबी लड़की ने मुंह से इस तरह का प्रस्ताव सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं अच्छे घर का होनहार लड़का हूँ। प्यार और शादी को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुत पहले एक बार प्यार में पड़ा था, पर हमारी लव मैरिज अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। लड़की बेवफा निकली। वह न सिर्फ मुझे बल्कि दुनिया छोड़कर चली गई और मैं अकेला रह गया। लाख चाह कर भी मैं उसे भुला नहीं सका। सोच लिया था कि मैं अब अरेंज मैरिज ही करूँगा। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उससे ही अपना जीवन साथी मान लूँगा। अगले महीने मेरी सगाई है। लड़की को मैंने देखा नहीं, पर घर वाले को बहुत पसंद आई है। फिलहाल मैं अपने मामा के घर छुट्टियाँ बिताने गया हूँ। मेरे घर पहुँचते ही सगाई की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी। बोलो न, क्या तुम मेरे साथ? फिर से उसने अपना सवाल दोहराया। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। फिर कैसे? मैं उलझन में था। जानते नहीं, तभी तो एक दिन के लिए बना रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। लड़की ने अपनी बड़ी आंखें से नचाया। दरअसल 2-4 महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। मेरे घर वाले बहुत रूढ़िवादी हैं। बॉयफ्रेंड तो दूर, कभी मुझे किसी लड़के के साथ दोस्ती भी नहीं करने दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में समझौता कर लिया है। मैंने उसे देखते हुए कहा, और मेरी भी। मेरे घर वाले मेरे लिए जिसे ढूंढेंगे मैं उससे ही आंखें बंद करके शादी कर लूँगी। मगर मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि शादी का मज़ा तो लव मैरिज में है, किसी को बॉयफ्रेंड बनाकर ज़िंदगी एंजॉय करने में है। मेरी सभी सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं, केवल मेरा ही कोई नहीं है। उसने कहा, यह भी सच है कि मैं बहुत संवेदनशील लड़की हूँ। किसी से प्यार करूँगी तो बहुत गहराई से करूँगी। इसी वजह से इन मामलों में फंसने से डर लगता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें आजकल की लड़कियाँ जैसी नहीं लग रही होंगी, बट बिलीव मी, ऐसी हूँ कि मैं फ़िलहाल मुझे ये महसूस करना है कि बॉयफ्रेंड के होने से ज़िंदगी कैसा रुख बदलती है, कैसा लगता है। सब कुछ बस यही देखना है। मुझे क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? उसने एक बार फिर अपनी प्रश्न दोहराया। ओके, यह कही मेरे मन के लिए तुम्हारी फीलिंग आ गई। तो क्या है, वन नाइट स्टैंड की तरह हमें एक दिन के इस अफेयर को भूल जाना है। ये सोचकर ही मैंने साथ आना। बस एक दिन खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बोलो, क्या कहते हो? वैसे भी तुम में 5 साल बड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में तुम्हारी उम्र देख ली है। ये लो, रास्ते में तुमसे गिर गया था, यही लौटाने आई थी। तुम्हें देखा तो लगा कि तुम एक शरीफ लड़के हो। मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, इसीलिए ये प्रस्ताव रखा। मैं मुस्कुराया। एक अजीब सा उत्साह था मेरे मन में। चेहरे पर मुस्कुराहट की रेखा गहरी होती गई। मैं इनकार नहीं कर सका। तुरंत हामी भरता हुआ बोला, ठीक है, परसों सुबह 8 बजे इसी जगह आ जाना। उस दिन मैं पूरी तरह तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ओके, थैंक यू कहकर मुस्कुराती हुई वह चली गई। घर आकर मैं भी सारा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। 2 दिन बाद तय समय पर उसी जगह पहुंचा तो देखा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। हाय डियर कहते हुए वह मेरे करीब आ गई। हाय, मैं थोड़ा सकुचाया, मगर उस लड़की ने झट से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, चलो अब मैं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड हुए। कोई इसका शर्त नहीं, खुलकर मिलो यार। मैंने खुद को समझाया। बस एक दिन फिर कहा। मैं कहाँ, ये फिर 2 दिन अजनबी में हमसफ़र बनकर एक दिन के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत की। प्रिया नाम था उसका। मैं गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था और वह मेरी बगल में बैठी थी। उसकी जुल्फ़ें हौले में
कंधों पर लहरा रही थी। भीनी भीनी सी उसकी खुशबू मुझे आगोश में लेने लगी। एक अजनबी का एहसास था जो मेरे जिस्म को महका रहा था। मैं एक गीत गुनगुनाने लगा। वह एकट मुझे निहारती हुई बोली, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। जब दिल को कोई अच्छा लगता है तो गीत खुद ब खुद होठों पर आ जाता है। मैंने डायलॉग मारा तो वह खिलखिला कर हंस पड़ी। दूधिया चांदनी से छिटक कर उसकी हंसी मेरी सांसों को छूने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे, मैं मन ही मन सोचने लगा। तभी उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। माई प्रिय शर्मिंग, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुमको। वैसे मैं यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह जानता हूँ, शायद तुम भी जाना चाहोगी। मेरी आवाज़ में भी शौकी उतर आई। श्योर, जहाँ तुम चाहो ले चलो। मैंने तुम पर 100% विश्वास किया है, पर इतने विश्वास की वजह किसी की आंखों में लिखा होता है कि वह 100% विश्वास के योग्य है। तभी तो पूरी दुनिया में एक तुम्हें ही चुना है अपना बॉयफ्रेंड बनाने को। देखो, तुम मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत करो, बाद में दर्द होगा। किसे? तुम्हें या मुझे? शायद दोनों को। नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ। बस एक दिन के लिए ही तुम्हें जुड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं मिलेगी। हाँ, वह तो है, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे यार, खिलाफ जाने को किसने कहा? मैं तो खुद पापा के वचन में बंधी हूँ। उनके दोस्त के बेटे से शादी करने वाली हूँ। 6-7 महीनों में वह इंडिया आ जाएगा और फिर छठ मंगनी फिट ब्याह हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए पेरिस चली जाऊँ, बस मैं सहजता से कही। तो क्या तुम भी DDLG मूवी की सिमरन की तरह हो, अजनबी से शादी करने वाली हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं? कहते हुए मैंने उसकी आंखों में झांका। वह हंसती हुई बोली, हाँ, ऐसा ही कुछ है, पर चिंता न करो, मैं तुम्हें शाहरुख यानी राज की तरह अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। शादी तो उसी से करूंगी जिससे पापा चाहते हैं। तो फिर ये सब क्यों? मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेल रही हो? अरे यार, मैं कहाँ खेल रही हूँ। फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने साफ कह दिया था, हम केवल एक दिन के ही रिश्ते में हैं। हाँ, वह तो है। ओके बाबा, आई एम सॉरी। चलो, आ गई हमारी मंजिल। वेरी नाइस, बहुत सुंदर व्यू है। कहते हुए वह चेहरे की ओर खुशी लहर दौड़ी। थोड़ा घूमने के बाद वह मेरे पास आती हुई बोली, लो अब मुझ पर अपनी बाहों में जैसे फिल्मों में बढ़ते हैं वैसे बढ़ लो। वह मेरे और करीब आ गई। उसकी जुल्फें मेरे कंधों पर लहराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड बिंदु मेरे पास खड़ी है। अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। मैं अलग हो गया। नहीं, ये क्या होगा? मुझे से किसी गैर लड़की को करीब आने क्यों दूं? क्यों डर रहे हो? मैं ये वीडियो बनाकर वायरल न कर दूंगी। वह सरासर से खिलखिलाई। मैंने मुंह बनाया, लो, मुझे क्या कहना है? वैसे भी मैं लड़का हूँ, मेरी इज्जत थोड़ी ही जा रही है। वही तो तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो लड़के हो। वह फिर से मुस्कुराई और आजकल के लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो। आजकल के लड़कों से क्या मतलब है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। वही तो बात है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। मैंने, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, वरना किसी और लड़के को ऐसा मौका मिलता तो उसे अपना जैसे लॉटरी लग गई। तुम मेरे बारे में इतनी श्योर कैसे हो कि मैं वाकई शरीफ हूँ? तुम कैसे जानती हो कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ? तुम्हारी आंखों ने सब बता दिया मेरी जान। शराफत आंखों पर लिखी होती हैं, तुम नहीं जानते। इस लड़की की बातें पल पल मेरे दिल को धड़काने लगी थी। बहुत अलग सी थी। वह काफ़ी देर तक हम इधर उधर घूमने और बातें करते रहे। एक बार फिर वह मेरे करीब आती हुई बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को हग भी नहीं करोगे? वह मेरे सीने से लग गई। लगा जैसे वह पल भर के लिए ठहर गया हो। उस देर तक हम ऐसे ही खड़े रहे।
मेरी बढ़ी हुई धड़कनें शायद वो भी महसूस कर रही थी। मैंने भी उसे आगोश में ले लिया। उस पल को ऐसा लगा जैसे आकाश और धरती एक दूसरे से मिल गए हो। कुछ पल भर बाद उसने खुद को अलग किया और दूर जाकर खड़ी हो गई। बस कुछ और हुआ तो हमारे कदम बहक जाएंगे, चलो वापस चलते हैं, वह बोली। मैं अपने आप को संभालता हुआ बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी सांसें रुक रही थी, गला सूख रहा था। गाड़ी में बैठकर मैंने पानी की पूरी बोतल पी ली। सहसा वह हंस पड़ी। जनाब, ऐसा लग रहा है जैसे शराब की बोतल एक बार में ही झलक रहे हो। उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मुझे हंसी आ गई। सच बहुत अच्छी हो तुम, मुझे डर है कहीं तुमसे प्यार न हो जाए, मैंने कहा। छोड़ो ना यार, मैं बड़ी हूँ तुमसे, इस तरह की बातें सोचना भी मत। मगर मैं क्या करूँ, मेरा दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। चलता है, तुम बस आज की सोचो और ये बताओ कि हम लंच कहाँ करने वाले हैं। एक बेहतरीन जगह है मेरे दिमाग में, बिंदु के साथ आया करता था। एक बार चलो वहीं चलते हैं। मैं वृंदावन रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए कहा। घर के खाने जैसा बढ़िया स्वाद होता है, जहाँ के खाने का कोई अरेंजमेंट देखो तो लगेगा ही नहीं रेस्टोरेंट आए या गार्डन में बेत की टेबल कुर्सियाँ रखी हुई हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर उत्साहित होती हुई प्रिया बोली, सच कह रहे थे तुम, वाकई लग रहा है जैसे पार्क में बैठकर खाना खाने वाले हैं हम। इस तरह ग्रीनरी सो नई सजावटी पौधों के बीच बेत की बनी डिजाइन टेबल कुर्सियों पर स्वादिष्ट खाना मन को बहुत सुकून देता होगा ना। मैं खामोशी से उसका चेहरा निहारता रहा। लंच के बाद हम एक दो जगह और गए, जी भरकर मस्ती की। अब तक हम दोनों एक दूसरे से खुलकर भी बातें करने लगे। बातें करने में भी मज़ा आ रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे की कमी बहुत ही इंजॉय की थी। एक दूसरे की पसंद नापसंद, घर परिवार, स्कूल कॉलेज की कितनी बातें की हुई। थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें भी हुई। धीरे धीरे शाम हो गई और उसके जाने का समय आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी रूह मुझको जुदा हो रही है हमेशा के लिए। कैसे रह पाऊंगा मैं तुमसे मिले बिना। नहीं प्रिया, तुम्हें अपना नंबर देना होगा मुझे, मैंने व्यवस्थित स्वर से कहा। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हें भूल सकूंगा। नो प्रिया, आई थिंक आई लाइक यू वेरी मच। वह दिन न भूलो मयंक, प्रिया ने याद दिलाया। मगर दोस्त बनकर तो रह सकते हैं न। नो, मैं कमज़ोर पड़ गई तो ये रिस्क नहीं उठा सकती। तो ठीक है, आई विल यू, मैं जल्दी से कहा। उसने जुदा होने का ख्याल ही मेरी आंखों में भर आई। दिन में ही जैसा कैसा बंधन जोड़ दिया उसके कर रहा था हमेशा के लिए वह मेरी ज़िंदगी में आ जाए। वह मुझसे दूर जाती हुई बोली, गुड बाय मयंक, मैं शादी वहीं करूँगी जहाँ पापा चाहते हैं। तुम्हारा कोई सांच नहीं है, भूल जाना मुझे। वह चली गई और मैं पत्थर की मूर्ति बनाकर वहीं पर देखता रहा। दिल भर आया था। मेरा ड्राइविंग सीट पर अकेला बैठा अचानक रो पड़ा। जैसे एक बार फिर से बिंदु मुझे अकेला छोड़कर चली गई। जाना ही था तो फिर ज़रूरत क्या थी मेरी ज़िंदगी में आने की। किसी तरह खुद को संभालता हुआ घर लौटा। दिन का चैन, राहत की नींद सब लूट चुकी थी। जाने कहाँ से आई थी वह और कहाँ चली गई। पर एक दिन में मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। देवदास बन गया था मैं। उधर घर वालों मेरी सगाई की तैयारी करने लगे थे। वे मुझे उस लड़की से मिलवाने ले जाना चाहते थे जिसे उन्होंने पसंद किया था, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा इतना कहना था कि घर में कोहराम मच गया। क्यों, कोई पसंद आ गई? माँ ने अलग ले जाकर पूछा तो हाँ, मैंने सीधा जवाब दिया। तो ठीक है, उसी से बात करते हैं। पता और फ़ोन नंबर दो। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं, ये कैसा प्यार है, माँ ने कहा।
क्या पता माँ, वो क्या चाहती थी, अपना दीवाना बना लिया और अपना कोई अता पता भी नहीं दिया। फिर मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वे खामोश रह गई। 6 माह बीत गए। आखिर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। लड़की वाले हमारे घर आए, मुझे जबरन लड़की देखने भेज दिया। लड़की की तरफ देखे बगैर मैंने कहना शुरू किया, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और अब उसके अलावा किसी से शादी का ख्याल भी नहीं रह सकता। आई एम सॉरी, आप इस रिश्ते के लिए ना कह दीजिए। सच में कह दूँ? लड़की ने स्वर मेरे कानों से टकराए और मैं हैरान रह गया। ये तो प्रिया के स्वर हैं। मैंने लड़की की तरफ देखा तो दिल खुशी से झूम उठा। ये वाकई प्रिया ही थी। तुम? हाँ मैं। कोई शक? वह मुस्कुराई। पर वह सब क्या था प्रिया? दरअसल मैं अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज करना चाहती थी। अंततः पहले तुमसे प्यार का इजहार करवाया, फिर इस शादी के लिए रजामंदी दी। बताओ कैसा लगा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। मैंने पल भी देर नहीं की कहने में और फिर उसे बाहों में भर लिया।